नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं बिजअड्डा। और बिजअड्डा में आज हम बात करेंगे बाजार की। बाजार में फिर उत्साह दिखाई पड़ रहा है। सेंसेक्स ने 400 पॉइंट से ज़्यादा की छलांग लगाई है और 60,000 का स्तर उसने दोबारा हासिल कर लिया है। 60,000 की ऊंचाई पे वो दोबारा पहुंच गया है। और उधर आप निफ्टी को देखें तो वहाँ भी 0.68%, 119 पॉइंट का उछाल है। 17,743 के ऊपर जाके वो बंद हुआ है। हालांकि बाजार में अगर आप पिछला हफ्ता पूरा देखेंगे तो लोग थोड़े आशंकित थे, सावधानी से चल रहे थे, फूक फूक के कदम रखने के मूड में थे, क्योंकि जो आईटी कंपनियों की तरफ से नतीजे आ रहे थे उनसे चिंता बढ़ गई थी। और तमाम अमेरिका में जो सेंट्रल बैंक है, फेड रिजर्व, उसके कुछ जिम्मेदार लोगों की तरफ से जो कमेंट्री आई उससे डर लग रहा था कि बहुत अभी वहाँ ब्याज दरें बढ़ने का सिलसिला जारी रहेगा। इसकी वजह से चिंता बढ़ी हुई थी। लेकिन आज बाज़ार को अगर आप ध्यान से देखें तो बाज़ार में ख़ास तौर पे बैंकिंग शेयर्स में और कुछ आईटी कंपनियों में निचले स्तरों पर खरीदारी देखी गई है। और ख़रीदारी की वजह क्या है? एक यह है कि जो आईटी खास में बैंकिंग के जो रिजल्ट्स आए हैं उन्होंने एक तरह से चिंता को धो दिया है। और जो आईटी कंपनियों की तरफ से मुसीबत पैदा हुई थी, मुश्किल पैदा हुई थी, उसको वो धोने में कामयाब हैं, कह सकते हैं आप। HDFC लाइफ में आज 8% का उछाल आया है। और उसकी वजह है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने HDFC बैंक को ये परमिशन दे दी है कि वो इस कंपनी में, अपने लाइफ इंश्योरेंस आर्म में, अपना हिस्सा बढ़ा सकता है। तो 8% के उछाल के बाद फाइनली जब वो बंद हुआ NSE पे तो वो 6.4% ऊपर जाके बंद हुआ है। और ICICI बैंक ने एक ज़बरदस्त अपना रिजल्ट दिया है। 27% से ज़्यादा का जंप उन्होंने कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट में दिखाया और 9,852 करोड़ के ऊपर जाके उनका ये प्रॉफिट आया है। और बैंक ने नेट प्रॉफिट में 30% का उछाल पोस्ट किया है क्वार्टरली। जब आप देखते हैं तो ये ICICI बैंक ने एक तरह से माहौल सुधारा। उधर विप्रो में भी सुधार हुआ है। विप्रो में खबर आई है कि विप्रो बाईबैक की तैयारी कर रहा है। तो ये कुछ खबरों को देखकर कुछ कंपनियों में उछाल दिखाई पड़ रहा है। और बैंकिंग सेक्टर को लेके काफ़ी उम्मीदें लग रही हैं कि फाइनेंस और बैंकिंग में अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिल सकते हैं। यही आपको आज के बाज़ार में भी देखने को मिला है। और इससे आगे बढ़ूं उससे पहले मैं आपको एक बात याद दिला दूं कि बिस्तक अब ले आया है यूट्यूब पर प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम। हमारे इस प्रीमियम मेंबरशिप में 3 प्लान होंगे, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम। सिल्वर प्लान में हर सुबह मार्केट खुलने से पहले आपको मिलेगा मार्केट न्यूज़लेटर लाइव। और लाइव चैट में आपको सवालों के जवाब मिलेंगे सबसे पहले। साथ में आपको बैज और स्टिकर्स भी मिलेंगे जो वहाँ मेंबर्स को मिलते हैं। सिल्वर सब्सक्रिप्शन के लिए आपको देना पड़ेगा सिर्फ 159 रुपये महीना। और अगर आप गोल्ड ज्वाइन करेंगे तो अलग से हर महीने बिज चैट पर आप कर सकते हैं एक्सपर्ट्स और एंकर्स के साथ सीधी बातचीत। और पोस्ट मार्केट लाइव स्ट्रीम से जुड़ने का भी आपको मौका मिलेगा। साथ में जैसे ही वीकेंड आएगा तो आपको पूरे हफ्ते का एक मार्केट स्कैन भी आपके पास पहुंच जाएगा। गोल्ड प्लान के लिए आपको देने होंगे सिर्फ 299 रुपये महीना। और प्लेटिनम प्लान, सिल्वर और गोल्ड के फायदों के साथ प्लेटिनम मेंबर्स को हर तिमाही में एक बार एक्सपर्ट्स के साथ वेबिनार से जुड़ने का मौका मिलेगा। यहां मिलेगा पोर्टफोलियो डॉक्टर और तक इवेंट्स का एक्सक्लूसिव लाउंज एक्सेस भी। इस प्लान में आपको देने होंगे हर महीने 599 रुपए। तो फटाफट ज्वाइन कर लीजिए यूट्यूब पर बिजतक प्रीमियम। ज्वाइन करने के लिए बिजतक के यूट्यूब पेज पर जाइए, होम पेज पर मिलेगा ज्वाइन बटन, इसे क्लिक करें, अपनी पसंद वाला प्लान चुनें और बस हो गया। अब आप रहेंगे सबसे आगे। और वापस चलते हैं बाजार की कहानी पर। यहाँ जो टॉप गेनर्स हैं आज के वो HDFC लाइफ, विप्रो, ICICI बैंक, टाइटन, SBI, एक्सिस बैंक, अल्ट्राटेक सीमेंट और दोनों HDFC यानी HDFC बैंक और HDFC। तो HDFC ग्रुप की 3 कंपनियां आपको यहाँ दिखाई दे रही हैं। हालांकि अभी HDFC का मर्जर होने वाला है और उसके बाद HDFC और HDFC बैंक तो एक हो जाएंगे, तो वहाँ एक कंपनी कम हो रही है। लेकिन फिलहाल आपको पूरे ग्रुप पे में उछाल देखने को मिल रहा है। दूसरी तरफ इंडसइंड बैंक आज थोड़ा झटका खाया है। और मारुति सुजुकी, डॉक्टर रेड्डीज, सिप्ला, डिवीज लैब और सन फार्मा ये आज के टॉप लूजर्स में शामिल थे। तो
आप अगर ध्यान दें तो एक तरह से, और जो बाजार के जानकार कह भी रहे हैं कि बाजार एक दायरे में ऑपरेट कर रहा था, वहां से अब थोड़े बड़े दायरे में आ गया है। यानी अब थोड़ा ज़्यादा ऊपर चढ़ता है फिर थोड़ा गिरता है, तो वो रेंज बढ़ गई है। इसका अर्थ है कि अब बाजार किसी एक तरफ निकलने की कोशिश कर रहा है। ज़्यादातर लोगों को उम्मीद ये है कि हालात अगर बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं हुए तो बाजार यहाँ से बेहतरी की तरफ बढ़ने के आसार हैं, और नीचे जाने के आसार कम दिखाई पड़ रहे हैं। यहाँ तक कि कुछ विशेषज्ञों का ये भी अब आ गया है कि अब मार्केट बॉटम आउट होने की तरफ है, कि अगले महीने 2 महीने में बाजार बॉटम आउट हो जाएगा, जहाँ जिसके नीचे फिर उसको नहीं जाना है, जहाँ से फिर ऊपर का ही रास्ता दिखेगा। लेकिन ऐसे में सावधानी का तरीका जो है, और वो जो अच्छा तरीका पिछले कुछ सालों में साबित हुआ है, वो है या तो म्यूचुअल फंड की SIP, और या फिर आप अगर स्टॉक्स आपने चुन लिए हैं तो उसमें SEP, जिसे पहले स्टॉक SIP कहा जाता था या इक्विटी SIP, अब उसको सिस्टमेटिक इक्विटी प्लान कहते हैं, SEP नाम से चलता है। और ये बहुत अच्छा रास्ता है, बाजार नीचे जाए ऊपर जाए आप थोड़ा थोड़ा खरीद करते रहते हैं और आपका एवरेज एक अच्छे भाव पे आ जाता है। और फाइनली जब आप कुछ सालों के बाद, क्योंकि ये अगर आप महीने 2 महीने के होराइजन से देख रहे हैं कि 2 महीने बाद पैसा कमा के निकलना है, तो आपके लिए किसी काम की नहीं है चीज़। लेकिन अगर आप लंबे दौर के निवेशक हैं तो सिस्टमेटिक इक्विटी प्लान या सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान म्यूचुअल फंड में, ये दोनों आपके लिए काम के साबित होते हैं। बिजअड्डा में आज इतना ही, अब इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।